घर में एक टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर था। विशाल से बहुत सारे लोग हेट कर रहे हैं। विशाल भी लोगों के सामने बहुत क्लियरली अपनी बात को रख रहा है। आज विशाल ने सना सुल्तान को भी बोला, तो सना सुल्तान ने पलट के बोला कि जब तेरा दोस्त तेरा साथ नहीं दे रहा था, तेरा दोस्त ये एग्री कर रहा था कि तूने गलत किया है, तो फिर हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। मेरी तो फ्रेंड जा रही थी तो उसको इसने निकलवाया है, तो मेरा तो कहीं बनता ही नहीं है इसके लिए हाथ खड़ा करना। तो यहाँ पर बार बार ये बोलना कि तेरे दोस्त ने किया। चंद्रिका जी ने भी कहा, मैं खुद देख रही थी, तुम्हारे खुद के दोस्त ने बोल दिया है साफ साफ। जब हमने देखा कि तुम्हारे दोस्त ही बोल रहे हैं तो फिर हमको क्यों कह रहे हो। तो उनके फ्रेंड का नाम बार बार आना कि तुम्हारे दोस्त ने कहा है, तुम्हारे दोस्त ने कहा है, तुम्हारे दोस्त ने कहा है। तो ये बात आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि विशाल को आज जो लोग सुना रहे हैं, विशाल को जो अच्छा बुरा सुनना पड़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन कटारिया को भी जाता है कि कटारिया, आपके वो वर्ड्स, आप आज भी क्लेम कर रहे थे कि मेरे को तो जब सही लगेगा मैं सही बोलूंगा, मैं वो गलत लगेगा गलत बोलूंगा। नहीं 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 नहीं, आप भी उस समय इन्वॉल्व थे। अगर गलत थे तो दोनों थे, और नहीं थे तो फिर दोनों ही नहीं थे। अब विस्परिंग को लेकर के, चीजों को लेकर के यहाँ पर कंटिन्यूसली बात चल रही है, तो दोस्ती पर तो ब्लेम आ ही रहा है इस चीज का। विशाल के साथ अब ये लोग जो कुछ भी रेगुलरली कर रहे हैं, ये एक ह्यूमिलिएशन है। ये विशाल के लिए बहुत गलत है कि ये बोलना कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही हैं, लड़कियां सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, है ना। और मैंने तो भाई माना था एंड ब्ला ब्ला, जितनी तरह के आप वर्ड्स बार बार यूज कर रहे हो, बार बार उस लड़के को औकात, घर, माँ बाप, परवरिश, जिस तरह की आप बातें कर रहे हो, मैं डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि इस वीकेंड का वॉर पर आकर के इस बात के बारे में स्टॉप लगाया ही जाएगा। और स्टॉप लगना तो खैर शुरू भी हो गया है कि यहाँ पर बिग बॉस ने चंद्रिका जी को घर भेजने की तैयारी कर दी है। हो सकता है वीकेंड का वॉर तक उनका कुछ एक नया चेहरा देख करके ना भी निकाले, बट द वे दे आर ट्रीटिंग विशाल, इट्स नॉट डन। बिकॉज इस शो के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी लोग करते हैं, मगर ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। एंड आई वांट टू रियली अप्रिशिएट विशाल ऑन दिस, कि विशाल इन सब चीजों को सुनने के बाद वहां पर खड़ा होकर के एकदम हिम्मत से, एकदम एकदम पावरफुली हर चीज का रिप्लाई करता है, मुस्कुराते हुए चेहरे पे एक स्माइल के साथ में रिप्लाई करता है। पर उसको बुरा तो बहुत लग रहा है ये चंद्रिका जी का बोलना कि मतलब मुझे तो हाथ में ही दे दो, पहनाओ मत, थैंक यू मत बोलो, या किसी का भी कुछ भी बोलना, दिस इज एक्चुअली एक्चुअली वेरी 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 बैड। बट यहाँ पर इन सब चीजों को देख करके भी वो लड़का अकेले में जाकर के बार बार डल हो रहा है, उसको बुरा लग रहा है, पर फॉर द सेक ऑफ शो, फॉर द सेक ऑफ करियर, फॉर द मतलब वो लड़का इन सब चीजों को बर्दाश्त कर रहा है। वेल डन विशाल, वेल डन विशाल। अब यही है कि देखो, कान में कही हुई बात को अगर कैमरा पे दिखाया जाए, और मतलब कितना आसान है। देखो समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप सोचो कि आपकी मदर कहीं से पास हो रही है, दोस्त पास हो रहा है, फैमिली का कोई भी मेंबर पास हो रहा है, नोन रिलेटिव कोई भी पास हो रहा है, आप एक दूसरे आदमी से कान में बात कर रहे हो, तो उनको इमीडिएटली ये रियलाइज हो सकता है, मतलब ऐसा ऐसा फील हो सकता है, सॉरी, उनको ऐसा फील हो सकता है कि कान में बात कर रहे हैं तो मुझसे छुपाना चाह रहे हैं, और छुपाना चाह रहे हैं, दैट्स इट। आप इसके आगे पीछे कुछ मत सुनो, मुझसे छुपाना चाह रहे हैं। तो वो तो एक्चुअली छुपा करके ही बात कर रहा था, और वो छुपी हुई चीजों को क्राइम में कन्वर्ट कभी भी किया जा सकता है। हाँ, सेकंड टाइम जब ये लोग दोनों जने बात कर रहे थे, वहां पर इनकी इंटेंशंस भी 19-20 लग रही थी, कटारिया की भी लग रही थी, और विशाल भी एक्चुअली उस समय ये लोग बात कर रहे थे, पर उस इंसिडेंस पे सारा कांड हुआ ही नहीं है। बट ठीक है, अल्टीमेटली हो गया, बहुत अच्छी बात है, खुल गया, सारी चीजें सबको पता चल गई, हमने भी देख ली।